Germantown Super Speciality Hospital. Dr. Mir Jawad Zar Khan, senior experienced orthopedic surgeon, bone fracture, joint replacement, hip replacement or spine surgery. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज में आपका इस्तकबाल है। एक खातून जिसका नाम अनीस सुल्ताना है, ये खातून अपने ही शोहर से है परेशान। तफसीलात के मुताबिक वनस्थलीपुरम पुलिस स्टेशन हुदूद के इलाके में रहने वाली अनीस सुल्ताना का कहना यह है कि पिछले 10 साल से इनके शोहर के हरासमेंट से ये है परेशान। हमारे व्यूवर्स को हम ये कहना चाहेंगे कि मीडिया का कोई भी शख्स आपको इंसाफ नहीं दिला सकता। हाँ, ये बात जरूर है, आपकी आवाज पुलिस और हुकूमत तक पहुंचा सकता है। आपके घरेलू झगड़े, मियाँ बीवी के झगड़े, बस्ती के कोई बुजुर्ग लोगों से जाकर बातचीत करके सुलह कर लें तो बेहतर रहेगा। इस खातून ने घासी बाजार पुलिस स्टेशन में एक शिकायत दर्ज कराई, लेकिन वहां पर तारीख पे तारीख मिलती जा रही है और ये खातून चक्कर काट रही है। अब इस खातून ने मीडिया के जरिए इनकी आवाज को पुलिस ओहदेदारों के कानों तक पहुंचाने के लिए ये बयान जारी किया है। आइए सुनते हैं तमाम तफसीलात इसी खातून की जुबानी। मैं बल्लागुड़े पे रहती हूँ। यहाँ पर मेरे सास चिंतलकुंटा के पास रहते। मेरे शौहर से मेरे को बहुत टॉर्चर हुआ, झूठ बोल के मेरे से शादी करे थे। वो बच्चा सुपरवाइज़र है, फैमिली वीज़ा है, वो बोल के करे। मेरे स्टेप फादर थे, उन्होंने मेरी शादी करके दे दिए। अब वहाँ जाने के बाद में पता चला कि वो वार्ड बॉय है बोल के। फिर अब मैं शादी होने के 1.5 साल तक इधर थी। उस दौरान बच्ची हुई तो बच्ची को छोड़ के मेरे शौहर के पास ही मदीने में थी। 8 साल उधर रही मैं। तो उस दौरान मेरे को ना छुट्टी पे भी जाए ना एग्ज़िट भी जाए। जब मैं आई तो नहीं बोल के आई, बहरहाल जा रही हूँ बोल के मालूम था, लेकिन क्या टाइम पे जा रही हूँ, क्या टाइम पे फ़्लाइट है, वो कुछ भी नहीं मालूम था। मेरा बच्चा है 6 साल का बच्चा, उसको रोक लिए, उसका पासपोर्ट भी छुपा लिए थे। मैं उसकी टिकट वगैरह सब बुक कराई थी लेने के लिए, बच्चे को नहीं दिए। वहाँ पर 18,000 रियाल की डिमांड कर रहे थे। उन्होंने कुछ कमाते ही नहीं थे। मैं गए सो 1 साल के बाद जॉब छोड़ दिए थे उन्होंने। फिर मैं ही उनका हर चीज़ का ख़र्चा उठा रही थी, सिगरेट, इंटरनेट, फ़ोन, मोबाइल, सब पूरा हर चीज़ मैं ही उनको दे रही थी घर का। फिर मेरी बच्ची यहाँ है बोल के हर महीना 10,000 भिजा रही थी, उसके मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है। और कितने साल पहले आपका शादी हुआ था? जी, कितने साल पहले शादी हुई थी आपकी? मेरी 2012 में हुई शादी। तो शादी होने के बाद कब गए थे आप बाहर थे? मैं 13 में गई। तो कुछ आप लोगों में अंडरस्टैंडिंग हुई थी हस्बैंड वाइफ में? नहीं, हमारी टोटल अरेंज मैरिज थी। हम लोग की कुछ अंडरस्टैंडिंग कुछ भी नहीं थी। बस सास ही बोल रहे थे कि बच्चे होए तो मैं रख लेती हूँ, तुम दोनों जाके अच्छा कमा लो, कर लो हॉस्पिटल में, सुपरवाइज़र है, फैमिली वीज़ा है, बोले। कुछ भी नहीं था। वहाँ जाने के बाद पता चला कि वार्ड बॉय है। मैं अलग से कोशिश करके गई थी, मेरे शौहर वहाँ हैं मदीने में बोल के, प्राइवेट हॉस्पिटल में गई थी। वहाँ जाने के 1 साल के बाद उन्होंने जॉब छोड़ दिया और हम साथ में रहने लगे। बाकी का जब से जो मैं आज तक संभाल रही हूँ, मेरे सास ससुरों को पैसे भेजना करना पूरे मेरे पास प्रूफ है। और अभी भी यहाँ आई मैं एक जगह प्राइवेट हॉस्पिटल में काम कर रही हूँ। मेरे सास ससुरे, देवर देवरानी सब लोग पैसे दो बोल के टॉर्चर कर रहे हैं। मेरे शौहर 24 घंटे पी के रहते मेरे कॉलोनी में, उसमें आप मालूम कर ले सकते। पी के आना, रात भर टॉर्चर करना, उनका टॉर्चर रात भर सहना, जब तक कि उनको नींद नहीं आती मेरे को टॉर्चर करते रहते। फिर आप कब आए बाहर से वापस से? मैं 2020 में आई। 2020 में आने के बावजूद आपको फिर कुछ राहत मिली थी यहाँ पे? नहीं दिया उन्होंने, बच्चे को नहीं दिए। मैं आने से 4 महीने के बाद उन्होंने भी आ गए। तो ये करने का वजह क्या है? पूरा ये पैसों की पैसों मेरी माशाल्लाह से तनख्वाह 1 लाख थी, तो वहाँ पर भी चलाती थी, इंडिया भेजती थी। तो कुछ ऐसा घर वगैरह ख़रीदे था, वो प्रॉपर्टी मेरी है, दियो बोल के डिमांड कर रहे, जबकि उन्होंने कुछ भी नहीं करे। उनकी कुछ ना क्वालिफिकेशन है ना एजुकेशन है, कुछ भी नहीं है उनकी। अगर है तो फिर बताने के लिए बोलो क्या उनकी सोर्स ऑफ इनकम है, मैं तो भी बता। और यहाँ पर कहाँ पे खरीदे प्रॉपर्टी? यहाँ पर अत्तापुर पे एक फ्लैट है और एक प्लॉट है चौटप्पल पे, तो वो मेरी भी है, दियो बोल के बोल रहे हैं बच्चों के नाम पे करो, खुला देता हूँ, नहीं तो नहीं बोल के। और उस दौरान मेरे को इतना टॉर्चर करे, 8 साल तक मेरे को ना इंडिया में को मिलने नहीं देते थे, बात करने नहीं देते थे, छुट्टी आने नहीं दिए। मैं बगैर बोले कि आई इस बार 2018 में भी मैं एक बार आने के लिए कोशिश करी थी, लेकिन नाकाम हो गई, इस वजह से कि उन्होंने बच्चे का पासपोर्ट छुपा लिए, बच्चे को नहीं दे रहे थे, जब बच्चा तो 5 साल का ही था। अब कितने बच्चे हैं? मेरे को 3 बच्चे हैं, एक बेटी है और 2 बेटे हैं। 2 साल का है, उसका भी पूरे अखराजात मैं उठाती हूँ। बच्ची है अभी फ़िलहाल, बच्ची जो सास के पास थी, अभी हॉस्टल में हम पढ़ रही, उसका भी ख़र्चा मैं हर महीना भिजाती थी।
तो अभी प्रॉब्लम क्या हुआ, आप जो यहाँ पे आके अब घर के बाहर जो बैठ गए थे? मेरे को खुला चाहिए, मेरे बच्चे चाहिए। मेरे बच्चे बच्ची हॉस्टल में है और उसको भी ये लोग ही लाते करते मेरे को देते नहीं, मेरे खिलाफ सिखाते रहते बच्ची को। माशाल्लाह से 10 साल की है, समझदार है और सब समझती। मेरे खिलाफ नेगेटिव बोलते रहते बच्ची को। अभी आप कहाँ पे रह रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पर बल्लागुड़े पे रहती हूँ, चिंतलकुंटा चेक पोस्ट LB नगर पे है। मेरे सास रहते 4 महीने से, अभी उन्होंने आके यहाँ पर है। बच्चे को ला लिए, बच्चा घर के पास प्राइवेट स्कूल में मैं एडमिशन दिलाई थी 20,000 पे करके। स्कूल अच्छा जा रहा था बच्चा, उसको ले के आ गए। यहाँ आने के बाद में स्कूल में पढ़ा रहे भी नहीं, बच्चे उनके साथ मेरे साथ खिलवाड़ खेल रहे हैं लोग और उसका पूरा सपोर्ट कर रहे हैं मेरे सास ससुर। मेरा देवरानी भी सपोर्ट कर रहे हैं उनको। पर जब मैं 8 साल थी उनके साथ, वहाँ पर इंडोनेशियन के साथ इलीगल रिलेशन में थे उन्होंने, उसके बावजूद भी मैं बर्दाश्त कर रही थी। वहाँ से आने के बाद में भी यहाँ पर मैं पुलिस स्टेशन गई, काजी के पास गई खुला के लिए। काजी लोग बोले कि हस्बैंड को राज़ी करके लाओ तो हम खुला दिलाते बोल के। पुलिस वाले बोले खुला दिलाना हमारा काम नहीं है, काजी के पास जाओ बोल के। तो और वहाँ से आने के बाद यहाँ पर हम लोग बल्ला है वहाँ पर। जैसे मैं वहाँ पर पुलिस स्टेशन गई, कोर्ट में शरई कोर्ट है वहाँ पर हरम के सामने ही, वहाँ पर गई। वहाँ पर खुला भी हो गया था। खुला होने के बाद में भी उन्होंने घर से बाहर नहीं जा रहे थे, ज़बरदस्ती मेरे साथ रह रहे थे। बोले कि मैं यहाँ के कानून को नहीं मानता, इंडिया में शादी है तो इंडिया में जाके तलाक होता, यहाँ पर नहीं होता बोल के नहीं माने, मेरे साथ ही रह रहे थे। उसके बाद में मैं 2020 में आ गई। मेरे आने के 6 महीने बाद आए, बच्चे को लेके आए। बच्चे से मेरे को जुदा रख रहे, अभी भी बच्चे को उठा के ला लिए। मेरे 8 साल के बच्चे को पढ़ा रहे नहीं कर रहे, नहीं उसकी ज़िंदगी के साथ मेरी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ खेल रहे, खुला भी नहीं दे रहे, अच्छे से पाल रहे भी नहीं। पी के आके बहुत टॉर्चर करते रहते। रात भर मैं जॉब करती हूँ, मैं रात भर उनका टॉर्चर सह के जॉब करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा। ये 1 दिन 2 दिन नहीं, 10-11 साल से ऐसे ही बर्दाश्त कर रही हूँ। मेरे से शौहर से खुला चाहिए और मेरे मुश्किल हो रहा। ये 1 दिन 2 दिन नहीं, 10-11 साल से ऐसे ही बर्दाश्त कर रही हूँ। मेरे से शौहर से खुला चाहिए और मेरे बच्चे मेरे को चाहिए। टोटल लाख तक ऐसा रहता है। आज यहाँ पे आए तो आपके देवर क्या बोले, वो भी बोलो। 40 लाख तक रहती हूँ। प्रॉपर्टी का कुछ हरासमेंट हो रहा है? जी हाँ, और ये लोगों को पैसे देना मैं बंद कर दिया। अब मेरे कोई बस नहीं हो रहा, मैं अब कहाँ से ला के दूँ? सऊदी में रह तक दे रही थी मैं, अब कहाँ से ला के दूँ मैं? पैसे दो। पी के बैग में से चोरी कर लेते, दियो बोलते, हरासमेंट करते रहते पैसे देने के लिए। सास ससुरे भी हर बात पैसे दियो बोलते, हर बात को पैसे दियो बोलते। पूछने के लिए बच्चे को दो, खुला दो बोल के बोले तो मेरे देवर और देवरानी भी मेरे पे हमला करने आ रहे हैं, गैर गलत बातें कर रहे हैं, इल्ज़ाम लगाते जा रहे हैं। मेरे शौहर ऑलरेडी पहले से बहुत शक्की है और उनके साथ मिलके इन लोग भी, मेरे देवर और देवरानी भी मेरे ऊपर हमला कर रहे हैं। कब करे थे हमला आपके ऊपर? आज सुबह आई थी मैं। खुला होना, बच्चे को होना, मेन मेरे को बच्चा होना, बच्चे का बचपना चले आ रहा, उसको पढ़ाना है बोल के मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही, तो बच्चे के लिए आई थी। तो ये मेरा देवर और देवरानी मेरे ऊपर हमला कर रहे हैं, मारने आ रहे हैं, मार रहे हैं, चप्पल उठाए मारने के। ऐसे अच्छा हुआ हट गई मैंने, तो वो आता था तो बच्चे को नहीं दे रहे, क्या देते रहते, मारते, ख़त्म करते। गुट्टे के पास से जाती, वहाँ से जाती, बताता हूँ, आती गाड़ी आती, कुचल देती, चले आती, गाड़ी पे से ढकल देता हूँ, ऐसा बोल के हमेशा मेरे को धमकियाँ देते रहते। आज मैं आई बच्चे को पूछने के लिए तो मेरे सास ससुर भी मेरे को बोल रहे हैं, बताता हूँ, करता हूँ, ख़त्म करने लगाता हूँ बोल के। देवर भी धमकियाँ दे रही हैं, देवरानी, देवर, सास ससुर बहुत गाली गलौज करके बहुत। जो है ना, हमारे पास एक ऐसा मसला लेके आई, मेरे को कोई सपोर्ट नहीं कर रही, कोई भी सपोर्ट करे तो उनको गालियाँ दे रहे। मेरे शौहर बदतमीज़ी कर रही, उन लोगों के संगत गाली गलौज कर रही, कोई भी आगे नहीं बढ़ रही। ये बच्ची जो है ना, इनकी पर्सनल ज़िंदगी ना, सऊदी में भी थे, मदीना में रह के इन्हों कमाने के बाद में उनके शौहर कुछ गैर गलत क्या करे मदीना में, वो वहाँ से उनको नौकरी से हटा दिया गया। वार्ड बॉय थे उन्होंने, हॉस्पिटल में हटा दिया गया। उसके बाद में जो है सो उन्होंने बेकार थे, उनका अकामा भी छीन लिया गया था, उन्होंने बेकार थे रूम में। ये बच्ची जो है सो नर्स का जॉब करके बच्ची संभाल रही थी, जॉब करके संभाल रही थी। इन लोगों में ये माहिदा हुआ था, सास में ससुरे में, इनमें बच्ची होने के बाद में मेरे को दे के जाओ, कमाने को जाओ, कुछ आगे बढ़ो तुम लोग दोनों मियाँ बीवी बोल के बोले थे। तो वो वादे पे इन्हों बच्ची को छोड़ के जाओ, बच्ची को छोड़ के गए तो मैं संभाल लेती हूँ, जो भी है बच्ची का खर्चा माहिदा भेजो बोल के बोले। तो ये बच्ची के पास ऑलरेडी स्टेटमेंट है, बच्ची खर्चा भेज रही थी ये लोगों का, और शौहर का भी खर्चा चला रही थी, अपना भी खर्चा चला ले रही थी। उसके बाद में वहाँ पे भी ये बच्ची जो है शरयत ऑफिस को गई। शरयत ऑफिस को जाने के बाद में वहाँ पे भी बोले कि दोनों अलग हो जाओ,
बोल के बोलने के बाद में दोनों अलग थे। थोड़े दिन अलग रहने के बाद में बावजूद ये बच्चा फिर जाके गैर ज़रूरी हरकत कर रहा था। ये बच्ची के संगत रूम में जाके वहाँ अपना कोई नहीं बोलने के वास्ते, कोई हमदर्द नहीं। वो बच्ची जो है सो फिर कंटिन्यू ऐसी रहने लगा तो जाके फिर शरीयत ऑफिस में अपना मसला लेके गई बच्ची। जाके वहाँ पे बात करे तो तुम ना दोनों खुश है ना, रह जाओ बोल के वो बोलने के बाद में टार्चर चालू था। 4-6 महीने के बाद में बच्ची इंडिया वापस आ गई। आने के बाद में वो भी थोड़े दिन के बाद में वापस आया। बच्चों से महरम रखा, बच्चों को दे रहा नहीं, बता रहा नहीं। और जो है सो 3 बच्चे हैं, 1 लड़की 2 लड़के हैं। और जो है सो बच्चों को दिखा रहा नहीं। एक बच्ची गुरुकुल हॉस्टल में डाले, KCR साहब के स्कूल में डाले। बच्ची माशाल्लाह पढ़ ले रही। बच्चे को जो है सो नहीं पढ़े जैसा उसका दिमागी टेंशन सही नहीं है, दिमागी तवस्सुन सही नहीं है बच्चे का। उसको सिखा के अपने साथ रख के और जो है सो पी के जो है सो गैर ज़रूरी हरकत करना बच्ची के संगत। वो बच्चा सब देख ले के मेंटली टार्चर कर रहा बच्चा। इसके वजह से हम लोगों से बोली कि हम कोई महिला मंडल नहीं है, हम कोई ऐसी हमारे में शख्सियत नहीं है कि हाँ हम किसी का साथ देना चाह रहे, या औरत बच्ची हो या मर्द बच्चा हो, इंसाफ का साथ देना चाह रहे। तो ये कितने साल से इनका टॉर्चर हो रहा है? ये शादी होने के 1 साल 1.5 साल पहले से टार्चर हो रहा। तो ये करने की वजह कुछ प्रॉपर्टी कुछ करने की वजह ये बच्ची अपने थोड़े पैसे जमा कर लेके जो है सो अपनी प्रॉपर्टी बनाई। अपने नाम की प्रॉपर्टी है। एक छोटा सा घर ली 50 गज पे और एक जो है सो एक प्लाट खरीदी अपने बच्चों के लिए। वो प्रॉपर्टी मेरी है, मेरे को दे दो, मैं खुला देती हूँ। ये बच्ची खुला चाह रही, दूसरा कुछ नहीं चाह रही वो लड़के से, ना इद्दत के जो है सो ना महर के पैसे, कुछ भी नहीं चाह रही, सिर्फ खुला चाह रही। क्योंकि उससे नहीं बर्दाश्त करके उसका नाइट का टार्चर जो रहता वो बर्दाश्त नहीं कर सके। मैं दिन तमाम नौकरी करके आना, रात में इनका टार्चर है, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूँ, लिहाजा मेरे को खुला होना बोल के ये बच्ची बोली। तो कोई इन्हों क्या करे, महिला PS में कंप्लेंट करे, वो अपने पास है, वो रिसिप्ट है। उन्होंने क्या बोले हम खुला नहीं दिला सकते माँ, कानून में आप शरीयत के हिसाब से जाओ, आपके कुछ बड़े लोग रहे तो आप उनको लेके जाके खुला का मसला हल कर लो बोल के उन्होंने बोले। रिश्तेदारी आना बोल के ज़रूरी नहीं है। एक औरत को इंसाफ होने के वास्ते कोई भी आ सकते, राहगीर रास्ता चलने वाला भी आके साथ दे सकता है औरत का। हम वो उस वजह से साथ देने के लिए आए। सुबह इन्हें नहीं मिल रहा, 4 महीने से नहीं मिलने की वजह से हम लोग ढूंढ के इसका एड्रेस निकाल के माँ बाप के पास रह रहा था, पकड़ लिए तो हमारे पे गैर ज़रूरी बात करा, गाली गलौज करा, मारम पीटी करने को आया। मकानदार बेचारे ज़ईफ़ आदमी है, उनको बुलाई मैं, आप बैठो, आप सामने रहो, जो भी है बैठ के बात करके मसले को यहाँ का यहीं ख़त्म करेंगे, आगे नहीं बढ़ने देंगे बोल के बोले हम लोग। बोलने के बावजूद भी मकानदार बोल रहे भी तो उन्हें नहीं सुन रहा था। हम 100 को कॉल करे, पुलिस आई, पुलिस का भी हमारे साथ अच्छा ताउन रहा। पुलिस भी हमारे संगत कुछ गैर गलत नहीं बोली। देखो माँ करना है बस्ती में न्यूसेंस मत करो, जो करना है बच्ची को इंसाफ दिला के ही हटो, हम पूरा साथ दे रहे बोल के बोले। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जमात जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरोसर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।